Good morning student, welcome back to our science class for class 7th. So this is your chapter number 14 electric current and its effect. तो आज हम इस चैप्टर में सिर्फ इनके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सॉल्यूशन उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोग इसे देखें, एक बार समझें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें जो डाउट है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 14। तो आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल ऑफ represent the following component of electric circuit connecting wire switch in the off position। यानी कि जितने भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें अपन सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ करते हैं उसको आपको ड्रॉ करना है। किस किस के लिए, तो सबसे पहले कनेक्टिंग वायर के लिए, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, या फिर हमें क्या करना है, स्विच को ऑफ पोजीशन में हमें शो करना है, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। फिर बल्ब का सिंबल क्या है, सेल के लिए सिंबल, फिर उसके बाद स्विच इन ऑन पोजीशन एंड द बैटरी, ये इन सब के लिए जो है क्या करना है, सिंबल्स पुट करने। तो बैटरी का क्या होता है, बैटरी का हमने बताया था आपको, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है, इसको अपन इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। पर यहाँ पर ये सिंगल सेल की बात है, बैटरी ये सिंगल सेल के लिए हो गया, है ना, किसके लिए, ये सेल के लिए। और सेल को जब हम एक साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि मोर देन 2 सेल जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बैटरी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं, 1 ये 2 सेकेंड वाला सेल, फिर उसके बाद ये थर्ड वाला सेल, तो इस तरह से जो है क्या बन जाएगा, ये बैटरी, ठीक है। ये बैटरी के लिए है। फिर क्या करना है, किसके लिए, यहाँ पर स्विच जो ऑन है और ऑफ मोड के लिए, ठीक है। तो ऑन और ऑफ का क्या होता है, देखो यहाँ पर स्विच जब आपका ऑन हो, इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं, तो इसमें जो है ये वायर कनेक्ट रहते हैं। तो जब ये स्विच ऑन रहेगा तो ये जो आपका क्या है, इसके बीच में जो है ये कनेक्ट रहता है। तो ये कब के लिए है, ऑन के लिए। जब ऑफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वायर है वो डिस्कनेक्ट रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑफ मोड पे है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद किसके लिए, बल्ब के लिए। तो बल्ब का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये है ना, बल्ब का सिंबल इस तरह से अपन ये बनाते हैं। ये आपका ये बल्ब का जो है ये सिंबल होता है, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर डायरेक्ट अपन इस तरह से भी इसको शो कर देते हैं, ये बल्ब वाला सिंबल ये ऐसा रहता है, ठीक। तो ये इस तरह से भी अपन बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ऑन ऑन ऑफ मोड। फिर उसके बाद कनेक्टिंग वायर, वायर के लिए तो सिंगल लाइन है ना, तो इस तरह से अपन ये बना सकते हैं सिंगल लाइन, ये, ठीक। तो ये इसके सिंबल्स हो गए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट सोर्स इन फिगर 14.21। इसमें जो है हमें इसके लिए एक सर्किट बनाना है, सर्किट डायग्राम मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको जो है हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो बल्ब के लिए क्या होता है, तो बल्ब के लिए अपन इस तरह से ऐसे ये बना दिए, है ना। और बैटरी, ये जो आपकी सेल है सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के लिए इस तरह से होगी, ठीक। इस तरह से हमने ये कनेक्ट किया। अब यहाँ पर स्विच ऑन वाला है, ठीक है, स्विच ऑन है, तो यहाँ हम इस तरह से ये शो कर देंगे, स्विच ऑन। फिर यहाँ ये इस तरह इसको अरेंज कर दिए, ये बन गया है आपका क्या, ये एक सर्किट डायग्राम, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। और बल्ब क्या है, ग्लो कर रही है, तो ग्लो करने के लिए ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ऐसा, है ना, मतलब इससे क्या है, लाइट निकल रही है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, सो 4 सेल फिक्स ऑन अ बोर्ड एंड ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल विथ वायर टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। 4 सेल की जो बैटरी है उसको बनाने के लिए, या कहें कि 4 सेल हमारे पास है, तो वायर से आप किस तरह से कनेक्ट करके बैटरी बना लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक साथ एक ही टर्मिनल में हमें कनेक्ट नहीं करना है सेम स्लॉट में, जैसे आपका ये दिया हुआ है इस तरह से, है ना। तो इसको हमें माइनस को माइनस के साथ ऐड नहीं करना है, माइनस को प्लस के साथ इस तरह से अटैच करते हुए हमें जाना है। जैसे ये प्लस वाला है तो इधर दूसरा वायर, फिर यहाँ से ये थर्ड माइनस प्लस, फिर उसके बाद यहाँ आ गए ये माइनस से ये कहाँ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, है ना। फिर इसका जो माइनस है ये इसके प्लस में कनेक्ट करेंगे, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माइनस का माइनस के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये प्लस का प्लस, मान लेते हैं ये वायर यहाँ से कनेक्ट है, अब इसको ऐसा कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये प्लस टर्मिनल है और इसका भी प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करने का जो तरीका है वो आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से देखिए, इसको हम जो है कनेक्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है, ये इधर से ऐसे लेके आके ये, हाँ, ठीक, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
मतलब यहाँ पर माइनस को प्लस टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, द बल्ब इन द सर्किट, ये आपका दिया हुआ है इस पेज नंबर पे, डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। क्या आप ये इसमें सर्किट देख रहे हैं, क्या ये इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगी, मतलब बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रही है, क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि इसको हमने क्या किया है, सेम टर्मिनल वाले जो आपके बैटरी हैं उसको हमने एक साथ अरेंज कर दिया है, इस वजह से ये ग्लो नहीं करेगी। तो हम क्या कर देंगे, इनका जो टर्मिनल है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द पोजिशन ऑफ टर्मिनल प्लस ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड हियर द टू पोजिशन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और यहाँ क्या है, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा इसका, ये होगा, इसको बैटरी को हम पलट देंगे, तो यहाँ पर ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर, एक ही बैटरी को अपन, मतलब एक ही सेल को अपन पलट देंगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी दो इफेक्ट के बारे में बताइए। तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, हीटिंग इफेक्ट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है तो उस वजह से जो वो आपका एलिमेंट है या कहें कि जो बल्ब है या कोई भी डिवाइस जो है वो आपका क्या है, हीट जनरेट करने लगता है। ठीक है, तो वो हीट जनरेट करने लगता है या कहें कि वो हीटेड हो जाता है या गर्म हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो हीट हुई है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जनरेट हुई है, तो इसको अपन कह देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही चीज़ इसको एक्सप्लेन किया यहाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर गेट हीटेड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वायर में तो वायर क्या होती है, गर्म हो जाती है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विच इज़ यूज इन मैनी हीटिंग एप्लीकेशन, इस वजह से इसका यूज जो है बहुत सारे हीटिंग एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, हीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फिर उसके बाद लाइट बल्ब हो गए, है ना, फिर दूसरा है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जब हम क्या करते हैं, एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका आई जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा, ये जो वायर है इसके चारों तरफ यहाँ पर अराउंड में जो है क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तो इस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए बहुत सारे ऐसे मतलब अप्लायंसेस हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। कौन सा, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो पावर लिफ्ट होते हैं, है ना, जो लिफ्ट हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, वो इलेक्ट्रिक बेल हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फैन, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही ये बेस्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन, देखो, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन, कैसे ये जो है डिफ्लेक्ट करता है जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो। ठीक है, द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है अपने चारों तरफ। व्हेन अ कंपास इज केप्ट नियरली दिस वायर, जब कंपास को जो है इस वायर के आसपास जब हम रखते हैं तो क्या होता है, द टू मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक आपका मैग्नेटिक फील्ड किसका हो गया, वायर का, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसका हो गया, कंपास का, ये आपका इंटरेक्ट करते हैं टू ईच अदर कॉजिंग डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, और ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और क्या कॉज करते हैं, मैग्नेटिक जो कंपास है उसके नीडल में डिफ्लेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जब करंट जो है स्विच ऑफ होता है तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर, मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, मतलब यही है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उस वायर को हम किसमें, मैग्नेटिक कंपास में लपेट कर रखते हैं, तो यहाँ पर आपके दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, एक किसमें, एक जनरेट होता है इनटू द वायर एंड दूसरा जनरेट होता है किसमें, मैग्नेटिक कंपास में, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड इंटरेक्शन से जो है मैग्नेटिक कंपास के अंदर का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बट जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस पोजीशन में डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ पोजीशन में। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय,
इज क्लोज, मतलब देखो जब ये कैसा है, क्लोज है, तो क्या आपका मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो है कोई इलेक्ट्रिक करंट या फिर बैटरी सेल नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी हम इसमें लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो अपने आप जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाली। इसमें क्या कह रहे हैं, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट इट्स। तो हमने लॉन्गर लाइन को क्या बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है वो। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी, है ना। व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इज, जैसे ही ये रूम हीटर में क्या होगा, ये मतलब करंट जैसे ही पास करेंगे तो रूम हीटर अपने आप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं बिकम हॉट। ठीक है, एंड नेक्स्ट, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिससे जो है हमारे जो वायर है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए और गर्म होकर जो है वो बस्ट ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस जिसको सेफ्टी डिवाइस किस पर बेस्ड होता है, ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहते हैं, फ्यूज़। ठीक है, तो फ्यूज़ क्या है, सेफ्टी डिवाइस यूज ऑन द बेस्ड ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड फ्यूज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला है, तो सबसे फर्स्ट का बताना है, क्या कह रहा है इसमें, टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें बैटरी बनाना है तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, अपोजिट टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, ना कि सेम टर्मिनल्स को। ठीक, तो आपका बी क्या कह रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। तो इसमें ऐसा होता है कि नहीं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल होता है, क्योंकि फ्यूज़ को इसी वजह से तो बनाया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वायर जो है जल्दी से गर्म होकर मेल्ट हो जाए और फिर ये कोई नुकसान भी ना दे, है ना। तो वो जो गर्म होकर मेल्ट होती है वो कौन सी वायर है, वो है फ्यूज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। तो क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, तो करता है तो आपका नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट की क्या है, प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो जितने भी मेटालिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड डी क्या है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पर ही ये बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हिप, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके जैसे, एक बार मैग्नेट के जैसे, एंड इट कैन अट्रैक्ट, और ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस को ओनली। ठीक है, तो प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग फ्रॉम गार्बेज हिप। यानी कि गार्बेज जो कचरा ढेर होता है वहाँ पर हमें प्लास्टिक बैग को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी, और हम ये कहें कि जो मैग्नेटिक या फिर जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये प्लास्टिक क्या है, ये तो मेटल है ही नहीं, तो इसको तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। मतलब ये मानते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि आपके घर में रिपेयर करने आया है, ही वॉन्ट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री, गिव रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। तो क्या इलेक्ट्रीशियन जब वो आपके घर में आता है तो वो जो है एक फ्यूज़ को रिप्लेस करता है, फ्यूज़ के अंदर जो वायर है ना उसको रिप्लेस करता है, तो क्या आप इससे एग्री हैं, गिव रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूज़ जो है एक डिवाइस है, दैट इज़ अ सेफ गार्ड, ये एक तरह से क्या है, सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है, टू ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना। सारे जितने भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उन पर ये सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल, और ये सारे जो है स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं, मतलब फ्यूज़, तो वो क्विकली मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं व्हेन अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अब जैसे ही ज़्यादा करंट अगर पास होगा तो उतने ही टाइम क्विकली जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाकी का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपका बच जाता है, सेफ हो जाता है ना। तो इफ़ द इलेक्ट्रीशियन डज नॉट यूज़ अ प्रॉपर फ्यूज़ वायर, इंस्टेड ही यूज़ ओनली ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वायर एज फ्यूज़,
इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ वायर ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ऐसे ही ऑर्डिनरी वायर यूज़ करेगा, फ्यूज़ का यूज़ नहीं करेगा, तो ये जो है क्या करेगा, ओवर हीट करके हमारे सारे इलेक्ट्रिक सर्किट को ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और मतलब ये कहे कि डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। इट में लीड टू शॉर्ट सर्किट, और ये किसको लीड करेगा, शॉर्ट सर्किट को, इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड दीज अप्लायंसेस में कैच फायर। और ये जो अप्लायंसेस जितने भी लगे होते हैं उनमें हो सकता है आपका आग लग सके, है ना, फायर कैच कर लेगा। इट इज़ एडवाइज टू यूज़ स्टैंडर्ड फ्यूज वायर और MCBs टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। मतलब इसमें जो है सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के फ्यूज़ डिवाइस यूज़ किए जाते हैं या फिर MCBs के जो वायर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं ना उनको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 14 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। आप एक बार इसको देखिए, जहाँ ना समझ में आए उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, चीज़ों को रीड करिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपका काम है इसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उनको लर्न करना, और इनको लर्न करके जिनने नोट नहीं किया है वो कॉपी में नोट कर लें, अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।